नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया पर। और आपने जो गाना चलता है बैकग्राउंड में सुना, जिसके शब्द थे कि मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, मगर इस दुनिया में किसी का एतबार भी मत करना। क्या है ये पूरी कहानी आज के सेशन में आप समझेंगे। भले ही यहाँ पर समझदारी की आपसे बातें की जाए कि लड़कियों की मीठी बातों से सावधान, इसका अर्थ ये पहले ही डिस्क्लेमर में डाल दिया जाए कि मैं कोई भी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं पुरुष और महिलाओं के संबंधों की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके किसी भी मित्र के साथ बहुत अच्छे शब्द या बवाल या सवाल जो भी है उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आज के सेशन में चर्चा कर रहा हूँ ऐसी खबरों की जिन्होंने इस देश को एक तरह से सोचने के लिए विवश कर दिया है कि जिनसे हम बातें कर रहे हैं, जिन्हें अपना मान करके, जिनसे लंबी चौड़ी बातचीत घंटों चल रही है, वो हमसे सूचनाएं मांग रहे हैं, वो हमसे करोड़ों रुपए की जायदाद मांग लेते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री के हमारे एक ड्राइवर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? पता चला कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जब मॉडस ऑपरेंडी जानी गई तो पता चला कि उसे महिलाओं ने अपनी बातों में फंसाया था। ये महिलाएं पाकिस्तान की तरफ से प्लान की गई एजेंट थी। तो क्या देश के अंदर बातें करके फंसाने वाली सारी महिलाएं पाकिस्तान से हैं? क्या उनके पास कोई काम नहीं है? जी नहीं साहब, बहुत तरह के मॉडस ऑपरेंडी है जिनकी आज हम आपके सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और विशेष रूप से उन सभी दोस्तों से शेयर कीजिए जिनकी परवाह आप करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि यार कोई इन्हें बताए कि भैया तुम अकेले जा रहे हो, भैया समझो, जरा ठहर जाओ, इस रिश्ते में तुम्हारा वन साइडेड शोषण या दोहन हो रहा है, जरा रुको और रुक करके सोचो कि यहाँ पर तुम्हें कुछ निश्चित ही स्टैंड लेने की जरूरत है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को सभी साथियों से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो शुरुआत में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इतने अंगेज हो जाते हैं, हमें पता है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप न्यूज़ की जो कटिंग देख रहे हैं, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ड्राइवर अरेस्ट हुआ क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसे हनी ट्रैप किया गया है। क्या है ये हनी ट्रैप? समझाऊंगा आज के सेशन में, बहुत से बातें बताऊंगा। विशेष रूप से हमें से कई समझदार ऐसे होते हैं जो ये मान लेते हैं कि अरे कोई नहीं जी, इंडिया के अंदर जासूसी पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, हम लोगों की जासूसी का क्या ख्याल है? तो चिंता ना करें, आपके लिए भी मैं एक सजेशन में आज हमेशा की तरह किताब लेकर आया हूं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। कुकू एफएम पर किताब जो आपको गौरवान्वित करवाएगी भारत के एक ऐसे जासूस के बारे में जिसकी कहानियां सुन करके लोगों में जासूसी करने का जुनून चल जाता है। नाम है टाइगर रविंद्र कौशिक। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मात्र 199 रुपीस में ऐसी आप कम से कम 10,000 किताबें सुन सकते हैं। क्या करना है, क्या फीचर्स है, सेशन के दौरान बताऊंगा, लेकिन आपका नजर फिलहाल की कुछ न्यूज पर डालता हूं। जरा न्यूज की हेडलाइंस देखिए, फिलहाल की तारीख नोटिस करिए। 21 नवंबर यानी आज की खबर है, कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, कुछ होने जा रही है। हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे शायद जो सरकारी लोग हैं, जो सेना के अंदर है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, या फिर कोई बहुत ही की पोजीशंस पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता होगा। अजी नहीं, रुकिए जरा, ये तो बातों में फंसा करके लोगों को लूटने की कला है ना, ये अद्भुत है। आज से नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के काल से चली आ रही है। वर्ल्ड वॉर प्रथम के दौरान किस तरह से हनी ट्रैप शब्द का गठन हुआ, कैसे हिटलर को फंसाने के लिए एक महिला को फ्रांस में प्लान किया, और जब पता चला कि वो क्रॉस जासूसी करने लग गई है, उसका स्पोनियाज जो है वो क्रॉस हो चुका है, तो उसे गोलियों से बुल दिया गया। आज के सेशन में बहुत सारी बातें करेंगे और अंत में हमेशा की तरह जैसे कुछ सेशंस में मैं आपको अपनी सीख देता हूं, अपने अनुभव साझा करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपसे उन्हें भी साझा किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि व्लॉगर कपल एक्सटॉर्ट ₹23 मल्लापुरम बिजनेसमैन, ये कहा जा रहा है, एक न्यूज़ है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं आई है। आज से 2 महीने पहले की खबर है, मैं आपको ये याद इसलिए दिला रहा हूं, समटाइम्स मुझे लगता है कि बड़े लोग ही फंसते होंगे। अरे भैया, सब तरह के लोग बातों में फंसते हैं, बातों को संभल के करिएगा, विश्वास लोगों पर यूं ही ना कर लीजिएगा। जब भी कोई आपकी तरफ प्यार के चेहरे स्माइल बनाए तो केवल ये समझिएगा कि कारण क्या है। पहले ये बताओ भाई, हम तुम्हारे किस काम के हैं जो हमें इतने लोगों में से चूज करके तुम हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो? अपने ऊपर थोड़ा संदेह करिए, अपने आप को कोई फिल्म स्टार समझने से पहले बचिए। ज्ञान अपना देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबरें देखिए। 15 लाख एक्सटॉर्टेड फ्रॉम 73 साल के एक बुजुर्ग को यार फंसा लिया हनी ट्रैप में। आप समझ रहे हैं भाई, दिल तो बच्चा है, ये समझ में आता है, लेकिन ये बूढ़े भी बच्चे हैं और रोमांस में फंस गए हैं और 15 लाख इनसे भी लपेट लिया गया है। ये खबर 15 अगस्त के अराउंड की है। ऐसी एक खबर और है, बहुत सारी खबरें हैं, हम तो खबरें निकाल रहे थे। शुरुआत में हमने सोचा कि इसे इसरो के वैज्ञानिक और फॉरेन मिनिस्ट्री के ड्राइवर तक ही सीमित रखें, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई, टीम मीटिंग शुरू हुई, तब समझ में आया कि नहीं साहब, इसमें तो बहुत तरह के लोग फंसे हुए हैं। हमने कहा चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तारपूर्वक लार्जर परिप्रेक्ष्य में एक सोशल मैसेज के साथ डील किया जाए। तो कर्नाटक का एक डॉक्टर, मतलब देखिए, हम लोग क्या मानते हैं, डिफेंस में कोई होगा तो हो सकता है, इसरो का वैज्ञानिक हो सकता है, फंस सकता है। अरे भाई, कैटेगरी देखिए आप, बिजनेसमैन मैंने दिखा दिया, वृद्ध मैंने दिखा दिया, हनी ट्रैप क्या है ये मैं बताऊंगा, पेशेंस के साथ चलते चलिए। मीठी मीठी बातों में फंसाना, यही कारण है कि हमने टाइटल डाला है, मीठी बातों में ना फंसे हैं। तो यहाँ पर आप एक डॉक्टर की कहानी देखिए, कर्नाटक का डॉक्टर हनी ट्रैप हुआ, उससे 1.25 करोड़ रुपए ले लिए गए। ऐसे ही दिल्ली का एक पुलिस बस था जिसमें हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। 2021 की कहानियां हैं जिसमें एक बिजनेसमैन से 3.5 करोड़ रुपए लिए गए, इस प्रकार से मीठी मीठी बातों में फंसा करके। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिससे कि हनी ट्रैप किया गया बिजनेसमैन को, इसकी भी कहानी बड़ी है। एक वुमन को इसलिए गिरफ्तार किया गया, उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए 2019 में किसी बिजनेसमैन से अपनी बातों में फंसा करके लिए थे। मैंने आपसे कहा आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं। आप अपने लिए आज का एक हमने टाइटल तो दे दिया है, अब आपको थोड़ा तथ्यों से अवगत कराते हैं। हनी ट्रैप के केसों में अगर मैं केवल राजस्थान की बात करूं ना, जहां से मैं आता हूं, आप पूछेंगे आप अपनी बातें क्यों कर रहे हैं, आप बताइए और पूरे देश में क्या हो रहा है। अरे मैं राजस्थान का फिगर इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि असल में राजस्थान बॉर्डर एरिया है, बड़ी मात्रा में यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, साथ में हमारी भारतीय सेना के जवान भी हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा लोगों को फंसाने के। 2022 का आंकड़ा देता हूं, 35 लोग अभी तक इस मामले के अंदर फंस चुके हैं। ये वो समझिए कि इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके बारे में ये पता चला कि ये पाकिस्तान के द्वारा मीठी मीठी बातों में फंसाए जा रहे थे। मैं आपको इतिहास तक लेके चलूं, लेकिन उससे पहले शब्द का ज्ञान भी करा दूं। हनी ट्रैप का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप और रोमांटिक शब्दों का उपयोग करके उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उगलवाना। यानी आपको एक प्रकार से लालच दिया जाए रोमांटिक बातों का, आपको इस प्रकार से फील कराया जाए कि ये आपके अपने सबसे अंतरंग रिश्ते हैं जो वर्तमान में साझा हो रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत पैसों में नहीं, सूचनाओं में मांगी जाती है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण सूचना है और अगर पैसा है तब तो पैसा लेना ही है। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू मॉनिटरी एडवांसमेंट और अचीव पॉलिटिकल एंड सच एज द केस ऑफ स्टेट एस्पियोनाज, यानी कि आपसे देश के खिलाफ भी कुछ घटनाएं की जा सकती हैं। मैं आपको थोड़ा इतिहास की तरफ लेकर चलता हूं। इतिहास में शब्द को एंट्री मिली 1974 में ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर से, लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कहानी शुरू होती है साथियों सबसे पहले जब महिलाओं को जासूसी के लिए यूज किया जाना शुरू हुआ था, यानी हनी ट्रैप इन एस्पियोनाज होना, यानी जासूसी में होना शुरू हुआ था। कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की। एक व्यक्ति, एक महिला जिसका नाम है माता हारी। ये माता हारी सुनकर हमें ऐसा लगता है मदर हैरी की बात की जा रही है, लेकिन इनको माता हारी बोला जा रहा है इन प्रोनाउंसिएशन। वास्तविकता में इनका नाम मार्गरेटा ग्रेटा वुडा मैक्लियोर था। ये वास्तविकता में एक डस्ट एक्सोटिक डांसर थी और ये अपने एक और नाम से माता हारी नाम से जानी जाती थी। इनको कन्विक्ट किया गया था जर्मन स्पाई के रूप में, जर्मनी की जासूस के रूप में। इनके कुछ ऐसे टेलीग्राम पाए गए थे, अपना वाला टेलीग्राम नहीं, उस जमाने का टेलीग्राम पाया गया था, जिसमें ये पता चला था कि वो जर्मनी के जो एनवॉय हैं उनसे पैसे प्राप्त करती हैं स्पेन में बैठ करके। और ऐसी स्थिति में फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में इनके द्वारा दिए गए धोखे के कारण इन्हें गोलियों से भुनवा दिया था। कहानी बड़ी रोचक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ जो हो रहा है ना, ये तो बहुत छोटे स्तर पर है। आपको जानकर बड़ा दुख होगा, इस बात का अनुभव होगा कि एक महिला के कारण 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसने ऐसी सूचनाएं पास की थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कि उसकी वजह से लगभग 50,000 लोगों की जान चली गई थी। ये बात है
खूबसूरत महिला जिसने फ्रांस के हिटलर की जासूस होने का आरोप लगा था, माता हारी असल में 7 अगस्त 1876 में नीदरलैंड में पहली पैदा हुई थी, पेरिस में पली बड़ी थी। नीदरलैंड की शाही सेना के अधिकारी से इसका विवाह हुआ, इंडोनेशिया में तैनात हुई, दोनों में फिर तलाक हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग हुए और ये महिला अपने आप को एक डांस कंपनी में शामिल करती है और अपना नाम माता हारी रख करके लौट आती है। माता हारी अपने पति को तलाक देकर के पेशेवर डांसर के रूप में पेरिस चली जाती है, वहां जाकर फ्रांस के बड़े-बड़े अधिकारियों के संपर्क में आती है, उनके साथ अपने निजी और अंतरंग संबंध साझा करती है। फ्रांस इसे जर्मनी के खिलाफ एक जासूस के रूप में यूज करने का विचार बनाता है, लेकिन ये जितने पैसे फ्रांस से मिलते थे उससे ज्यादा पैसे जर्मनी से लेकर जर्मनी के लोगों के लिए फ्रांस के खिलाफ जासूसी करना शुरू कर देती है। ये जानकारी सब बाद में पता चली 1917 में, जब उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक जगह स्पेन की राजधानी मैड्रिड से एक खबर मिली वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कि एक एजेंट है जिसका नाम है H21 जो लोगों को जानकारियां इधर से उधर दे रहा है। फ्रांस को याद आया यार H21 तो हमने माता हारी का नाम दिया हुआ है। जब ये जानकारी पता चला तो उसे गिरफ्तार किया गया 15 सितंबर 1917 को और गिरफ्तार करने पर उसके ऊपर आरोप लगा कि इसकी सूचनाओं के आदान प्रदान से अब तक 50,000 लोगों की जान जा चुकी है। इस माता हारी के जा चुकी है। फेमी फैटल माता हारी ये किताब है, यदि कभी फुर्सत मिले तो इस किताब को पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने कुकू एफएम को रिकमेंड किया है कि वो इसे भी ट्रांसलेशन के लिए लेकर आए ताकि वो आप तक पहुंच सके। पर मुद्दा क्या है, ये कहानी पहली बार नहीं है साथियों। दुनिया की इंटरनेशनल स्पाई एजेंसी, चाहे वो केजीबी हो जो हनी ट्रैपिंग को एक्सटेंसिवली यूज करती है, सोवियत यूनियन की या दुनिया की कोई भी एक्सपर्ट जासूस कंपनी है, वो महिलाओं को इस प्रकार से उपयोग में लेती है जिसकी वजह से लोगों को प्रलोभन देकर फंसाया जा सके। और इस फंसाने के काम में कोई सी भी देश की खुफिया एजेंसी पीछे नहीं है और पीछे ना होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इंसान की सबसे कमजोर नब्ज के रूप में लोग महिलाओं को इस्तेमाल करने की जानकारी रखते हैं। साथियों 1980 में हनी ट्रैप के मामले ने भारत सरकार को बेचैन कर दिया था। केंद्र सरकार को बेचैन इसलिए हुआ कि देश की खुफिया एजेंसी लॉ के लिए काम करने वाले उन्नी कृष्णन को 1980 के दशक में एक महिला ने हनी ट्रैप कर लिया था। आप सोचकर देखिए, हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है उसी के एक अधिकारी को हनी ट्रैप कर लिया गया, यानी महिला ने अपनी बातों में फंसा करके उनसे उनकी जानकारी जुटा ली। असल में तरीका क्या होता है, असल में तरीका हनी ट्रैप का पहले अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करना और उसके बाद में आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें निकाल लेना जिन्हें आप एक्सटॉर्शन में काम लेते हैं, यानी कि पैसा वसूली में काम लेते हैं। और चूंकि ये एक्सटॉर्शन के पीछे सेक्स संबंधी कहानियां छिपी हैं, इसलिए इस शब्द को सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। इस समय पर सेक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आप ये समझते हैं कि इज्जतदार है, आप ये समझते हैं कि इन लोगों की इज्जत की वैल्यू है। बात और कही थी, एक दिन मैं इसमें बीच में अपना स्टैंड जोड़ देता हूं। आप जिन्हें इस समय सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, आज मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक छोटी मोटी इमेज रखता हूं, अचानक पता चलता है कि मेरी एक वीडियो वायरल होने लगती है, अचानक पता चलती है कि मेरी एक फोटो वायरल होने लगती है। इसका फर्क क्या पड़ेगा? आपके दिमाग में एक इमेज आने लगेगी कि यार ये आदमी कितना गंदा है। इसका सीधा फर्क क्या पड़ेगा? मेरा पूरा की पूरा जो इमेज एम्पायर खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मेरी जिंदगी जहां तक थी मैंने बनाई थी वो सब जीरो हो जाएगी। ये होगा तुरंत जो सबसे पहला इंपैक्ट है। इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये काम मुझसे करवाया जा रहा है कि देखो या तो हम आपकी इस फोटो को वायरल कर देंगे, नहीं तो इस एवज में इतना पैसा दे दो। ये मैंने इसलिए दिया ताकि आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएं। अब आप इसकी जगह किसी को भी ले लो, आप किसी सेना के बड़े अधिकारी को ले लो, कोई जनरल रैंक का अधिकारी है, उसको पता है कि उसकी इतनी बड़ी पद, इतना बड़ा सम्मान, परिवार, रुतबा सब चला जाएगा यदि एक तस्वीर बाहर आ गई। ये जो तस्वीरों का खेल है ना, ये तस्वीरों का खेल ही इस समय एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप ये पूरा की पूरा पहलू बनकर दुनिया में तैर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? हमारे देश के अंदर ये जो पर्टिकुलर जो सेक्स संबंध है ना, 2023 में नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर किसी थंबनेल के ऊपर किसी भी प्रकार से शब्द SEX लिख दिया जाए तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी क्या फैंटेसी क्रिएट होती है कि दे दबा के देखा जाएगा उसको क्या हो रहा है। पॉर्न लिख दीजिए, सेक्स लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा शब्द लिख दीजिए, लोगों को बाप रे देखो क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है, इस बात की इतनी कहानी बनाने की क्या जरूरत है भाई? है यदि आपको ये लगता है कि हम किसी प्रसाद से पैदा हुए या हमने कोई बहुत बड़ी यौगिक क्रिया की थी, किसी लेबोरेटरी के अंदर हमारा प्रयोग किया गया था, नहीं यार, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से माहौल मिला कि इस समाज के माहौल में बहुत सारे लोग एक दूसरे से इस वजह से एक्सटॉर्शन के अंदर शिकार होते चले गए। उनके साथ में लोग पैसे के दम पर वसूली करने लग गए। उम्मीद है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो, इसके अंदर से जो जरूरी चीज है उसे निकाल पा रहे हो। आपको पता है इन दिनों एक और बवाल मचा हुआ है, वो बवाल क्या है? बवाल ये है, जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरी वायरल वीडियो निकल कर आ जाए, आप कहेंगे अरे यार ये तो मास्टर एकदम क्या निकला रहे, ये हो गया, वो हो गया। ओके, अब इसके अंदर एक चीज और बताता हूं मैं आपको। इंटरनेट में आजकल एक और बड़ा मामला फैला दिया, वो क्या पता है? डीप फेक का। डीप फेक पता है आपको क्या होता है? मैं कई बार चर्चा करता हूं, फिर भी एक बार चर्चा कर देता हूं, और वो ये है कि बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता व्यक्ति अगर आपके सामने ला दिया जाए, कैमरा इस प्रकार से शूट किया जाए कि आपको लगे ये तो ब्लर कैमरा है, अगर एचडी कैमरा होता तब हम कंफर्म कहते थे, आप उस व्यक्ति पर संदेह करने लग जाएंगे। ये जो तरीके हैं ना, आप कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेट करके उसकी इमेज को खराब कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे काम करने ही क्यों जिसकी वजह से किसी की इमेज पर आंच आ जाए। ये आपका सवाल शुरुआत से ही सही है, लेकिन इसीलिए आज का हमने टाइटल डाला है मीठी मीठी बातों से सावधान। कारण जो आपने सवाल अभी अपने दिमाग में बनाया कि ऐसा काम करना ही क्यों कि हम फंस जाएं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हमने आज के सेशन में आपसे कहा कि आप अपने आप को जज करते रहें कि एक खूबसूरत महिला आपसे बात करने का प्रस्ताव देती है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यार मैं इससे कब तो मिल लिया, इसको मुझे में इतना इंटरेस्ट अचानक क्या आ गया। मेरे जैसे इस दुनिया में जाने एवरेज दिखने वाले लोग लाखों भरे पड़े हैं, फिर भी मैं क्यों आया? फिर आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे अंदर एक अलग काबिलियत है, और वो क्या काबिलियत है? या तो मैं किसी ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा हूं जो सूचनाएं दिलवा सकता है, या मैं अपने साथ इतना पैसा रखता हूं जो इसके काम का हो सकता है, या तो इसे होटल में घुमाने ले जाएगा शुरुआती रूप पर, और छोटे मोटे भाई बहनों के लिए मोबाइल रिचार्ज का, फिल्म दिखाने का काम कर लेगा। यानी जिन बच्चों ने अभी तक पॉकेट मनी पापा से मांगी है उनको भी सावधान होने की जरूरत है कि भाई अगर आपके पापा आपको 10,000 रुपए महीने की पॉकेट मनी दे रहे हैं तो सावधान रहिए, किसी के पास ये भी नहीं है और वो यही आपकी बहुत बड़ी इमेज बन चुका है। आप अगर 4 व्हीलर से कहीं कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, 2-4 लाख रुपए की बाइक से जा रहे हैं, तो तुलनात्मक रूप से औरों की नजर में आप हैंडसम डूड टॉपर होने की वजह से नहीं है, आपकी क्षमताएं जो आपको धनात्मक रूप से चली जा रही हैं वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तो जनाब जब आप इस समझ को अपने अंदर ले आएंगे कि मुझे ही क्यों, ये सवाल जब आप अपने आप से करने लगेंगे तब अचानक आपको बहुत से आंसर मिलने लगेंगे। कुछ लोग कहेंगे अजी छोड़िए ना सर, धन है, वैभव है तो ऑटोमेटिक ये तो सब चीजें आनी ही है। हां ठीक है, अगर आप कितने ही धनाढ्य हैं तो रहिए तैयार, हमारा काम था आपको जानकारी देना। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका नाम भी इन लिस्टों में शामिल हो जाए। जो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं ये कहानी है इसरो के वैज्ञानिक की। उनको हाल ही में जासूसों ने धमकी दी, कहा कि आप जासूसी करिए इंडिया के केस में और हमें बताइए। इस चक्कर में उन साहब ने, यानी प्रवीण मौर्य नाम से जो हमारे इसरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबको लेटर लिखा, कहा कि मुझसे जासूसी करवा रहे हैं। आज से 10 दिन पुरानी कहानी है। उन्होंने
इन्होंने कहा कि मुझसे जासूसी करवाना चाहते हैं, इसरो ने फिलहाल इन्हें सस्पेंड कर दिया है। काफी प्रगतिशील वैज्ञानिक है, तस्वीरों से पता चलता है कि आपने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के साथ कलाम साहब तक से पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने पहले मित्रता में कहा और फिर अपनी बच्ची के नाम पर कहा कि तुम्हारे ऊपर पॉक्सो का केस लगवा देंगे, अदरवाइज हमें इसरो की जानकारी दीजिए। ऐसी जानकारियां क्या ये वाकई में होती हैं? बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए, हमने कुछ दिनों पहले भी आपके सामने एक व्यक्ति की कहानी साझा की थी जिन पर फिलहाल फिल्म बन चुकी है। मैंने इनके ऊपर एक टाइटल भी मतलब शेयर किया था, एक निमित्त पर पूरा वीडियो शेयर किया था। रॉकेटरी नाम से एक फिल्म बनी है, अगर आप समय निकाल सके तो देखिएगा। मैंने कहा था कि वो फिल्म जिसे छात्रों को जरूर देखना चाहिए। नंबी नारायण इसरो के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्हें भी कुछ ऐसे ही फंसाने का प्रयास किया गया था इसरो की जानकारी जुटाने के लिए। लंबी फहरिस्त है। सितंबर 7 2022 की खबर आप देख लीजिए। एक ओल्ड आर्मी 24 साल के आर्मी के जवान प्रदीप कुमार को इसी प्रकार से हनी ट्रैप किया गया था। नवंबर 2021 में रिया मेरे रॉन्ग कॉल और प्रदीप मोबाइल और कहा कि अरे सॉरी गलती से हो गया, लेकिन भाई प्रदीप आप क्या करते हैं? प्रदीप ने बोला मैं सेना में हूं। अरे प्रदीप बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज जबरदस्त है, मुझे सेना के जवान बहुत पसंद है, बहुत फिट होते हैं और देश के लिए जज्बा होता है, मुझे वर्दी बहुत पसंद है, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। प्रदीप एकदम लट्टू हो गए। प्रदीप ने कहा ओके, मिलना जुलना शुरू हुआ, थोड़ा समय बिताना शुरू हुआ, पता चला कि प्रदीप जो है वो कहीं और रास्ते पर निकल लिए। ठीक है, ये कहानी एक नहीं है। राजस्थान के अंदर पुलिस ने 35 केस बनाए हैं, जाने और कितने केस अभी छुपे हुए हैं। मैन अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। राजस्थान पुलिस ने अगस्त 21 में व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। 46 साल के एक और व्यक्ति जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया राजस्थान पुलिस ने, जिसके ऊपर आरोप था कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा था। नाम इसका भागचंद था और ये अपने परिवार के साथ किसी और काम से यहां आया हुआ था। ऐसे ही चाइना की वुमन को गिरफ्तार किया गया दिल्ली के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मतलब जानकारी जुटा रही थी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनकर के चाइनीज महिला घूम रही थी और वो जानकारी जुटा रही थी। ऐसे बहुत सारे केस हैं यार। पाकिस्तान हेडशॉट, मैं कितने केस आपको बताऊं, हनी ट्रैप ना जाने कितने केस हैं। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, भारत में हनी ट्रैप के केस अगर पता चल जाए करना क्या चाहिए? मूल मुद्दे पर आप आ जाइए। कुछ आप में से हो सकता है चाहे 0.1% मेरे भाई ऐसे हो जिन्हें ये रियलाइज हो जाए इस सेशन के दौरान कि अच्छा ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि हमारे अंकित इस पर इंडिया पर ये सेशन चला आया है और अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज, आपको सबसे ज्यादा डर किसका है? एक बार के लिए फिर वो अपन मेनली टॉक कर लेते हैं, आपसे अपनी बात कर लेते हैं। डर सबसे बड़ा आदमी को होता है अपनों का नाक हो जाने का। अपनों के नाक हो जाने का डर पता है क्या है? आपको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि आपके जो अपने हैं, देखिए अगर हमारा कोई वाकई में अपना है ना, तो किसी ने एक बहुत सही बात बोली थी और वो ये थी कि अगर वो आपका अपना है तो आपकी गलतियों को भी आपके द्वारा गलती मान लेने पर माफ कर देगा, और अगर वो आपका अपना है ही नहीं तो उसकी परवाह क्यों की जाए? यदि आप इस गोल्डन थंब रूल को रिश्तों में अपनाते हैं तो आपके रिश्ते कभी खराब होंगे ही नहीं। यदि आपको ये गम है कि मेरे घर के लोगों को पता चल गया कि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, चले गए थे तभी डरे हुए हैं, अदरवाइज आप डरे ही ना होते। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को ये एहसास है कि मैं गलत राह पर निकल गया था और अब एहसास है कि मैं लौट कर कैसे आऊं, कोई नहीं, आपकी ताकत बनेंगे आपके परिवारजन, गरियाएंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, हो सकता है घर से निकाल दें, हो सकता है सामाजिक बाइकआउट हो जाए, लेकिन इस हिम्मत को करिए। यदि वो वाकई में अपने हैं तो आपको फिर एक मौका देंगे, उसका पनिशमेंट जरूर मिल सकता है। वो पनिशमेंट चाहे जो हो सकता है आपको नौकरी से छुड़ा दिया जाए, हो सकता है सोशल बाइकआउट कर दिया जाए, मोबाइल फोन सब छीन लिए जाए, आपको घरवाले पीट दे, भाई तू इधर पहले बनाते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो अपने हैं तो आपको एक मौका और देंगे। नंबर दूसरा, आप ये चांस लेने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका परिवार आपको एक्सेप्ट कर ले तो आपकी बाकी जिंदगी आसान हो जाती है। आपका डर वही होता है। इस दौरान क्या होता है, कुछ लोग जो पैसा नहीं दे पाते फंसने के बाद, वो धीरे धीरे ही सही अपने आप को खत्म करना शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, आप अगर मर गए तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहे जो हैं इस दुनिया से ना जाने प्रति सेकंड के हिसाब से कितने लोग जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग साल के साल कम हो रहे हैं। कोरोना में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। आप वापस से अपनी वही जिंदगी बिता रहे हैं। आपकी गलतियां हैं, आपकी गलतियों का आपके पास एहसास है और वो एहसास ही आपको आगे और अच्छा करने का मौका देगा। अरे क्या हुआ, आपकी गलती आपने स्वीकार कर ली तो आप कम से कम इस स्थिति पर है कि मैं औरों को जाने से रोक सकूंगा। छोड़िए, आप इस जिंदगी को खत्म कर देते, खत्म करने के बाद में क्या नया कर पाते? कुछ नहीं। सोचिए कि जिस दिन आपका सामाजिक प्रतिकार हुआ, आप मर गए, जीते जी मर गए जिसे कहते हैं, कोई नहीं, फिर से जिंदा हो जाइए। और जिंदा अब इस बात के लिए होइए, इस बात के लिए होइए कि मैं किसी और को इसमें नहीं फंसने दूंगा। अरे आप तो मर चुके ना, आप तो सुसाइड करने वाली स्थिति में थे ना। एक नई जिंदगी लीजिए, एक ऐसा अपना संगठन बनाइए, लोगों को अवेयर करिए, कॉलेजेस में जाइए, स्कूलों में जाइए, अपना उदाहरण दीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूं जो बर्बाद हुआ हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सब बर्बाद कर दिया, मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? जानकारी दीजिए बच्चों को, लोगों में मोटिवेशन भरिए। यूथ को बड़ी आवश्यकता है इस बारे में जानने की। और साथियों, यकीन मानिए, जब किसी रेड लाइट एरिया में फंसी हुई महिला भी मार्केट में आकर अपनी आप बीती बताती है, बच्चियों को कहती है कि क्या करें क्या ना करें, ताकि किसी के प्यार में फंस करके वो अपनी जिंदगी को तबाह ना कर ले, उस स्थिति में भी लोग उस महिला को जो किसी कारणवश गंध के दलदल में फंस गई थी, उसे भी स्वीकार करके कहते हैं कि अब आप दुनिया को आगे बढ़ाइए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने बहुत सारे ऐसे, अरे इंडिया वो देश है, इंडिया इतना दयालु देश कहा जा सकता है, या फिर ये समझिए कि अगर आपने सामाजिक रूप से गलती स्वीकार की है, आपको मौका समाज देता है। साथियों, फूलन देवी का एग्जांपल यहां कोट करना शायद इतना यथार्थ ना हो, लेकिन कहानियां अगर कभी मौका मिले तो सुनना, जिनके ऊपर आरोप था कि वो हत्यारी थी, उन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान ली थी, जनता ने उन्हें भी चुनाव जिताकर ऊपर भेजा जब उन्होंने जनता के सामने आकर स्वीकार किया। कहने का अर्थ मैं सबको आपस में नहीं जोड़ना चाहता, मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी खत्म करना बहुत आसान है, जिंदगी जीना इस दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे यकीन है कि आप इन चुनौतियों से बिल्कुल नहीं घबराएंगे और दुनिया के सामने एक नए आप बनकर आएंगे। ठीक है, तो ये कहानियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये कहानियां केवल आपको बताने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको कानूनी चीजें बता देता हूं। आईपीसी का सेक्शन 20 भी कहता है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने वाले की साजिश या कॉमन कंस्पिरेसी के लिए ये धारा लगाई जाती है। सेक्शन आईपीसी का 395 डकैती और इस तरह के मामले, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे पैसा वसूला जा रहा है। आईपीसी का सेक्शन 506 कहता है कि आपराधिक धमकी यदि आपको कोई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको पता है कि आप गलती हो गई, जाइए और जाकर के पुलिस के सामने खुद प्रकट हो जाइए, भाई ये हो चुका है, मुझसे ये वसूला जा रहा है, क्या बेस्ट कर सकते हो वो बताओ। और मैं आपको सच बताऊं, यदि आप पुलिस के किसी उच्च अधिकारी के संपर्क में आते हैं, संभव है कि उनकी व्यस्तताओं के चलते आपका संपर्क इतना अच्छे से ना हो पाए, तुरंत उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन आप प्रयास करें कि आप किसी ऐसे अधिकारी के पास पहुंचे जिनसे आपको ये ट्रस्ट बिल्ड हो सके। आप किसी भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से संपर्क में जा सकते हैं, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तक जा सकते हैं। वो आपकी बात को भी समझ के संभाल कर रखेंगे और उसकी यथार्थ जांच करेंगे। पुलिस जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है ऐसी नहीं होती है। पुलिस की वजह से ही आज आप और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। आज एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा है तो सभी इस भय के कारण सुरक्षित रूप से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसे स्वीकार करें। यदि इस पूरे देश में से आधा घंटे के लिए भी पूरी पुलिस हटा दी जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश के अंदर अपराध किस दर के होंगे। इसलिए आप उस पर विश्वास करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि हम आप पर विश्वास करते हैं। आईपीसी की सेक्शन 387 कहता है वसूली के लिए किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने के केस में केवल धमकी मात्र पर सामने वाले को 7 साल की सजा हो सकती है। और 420 का आपको पता ही है, तो यहां पर 7 साल की सजा तक का प्रावधान है, यानी केस के आधार पर सजा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी मैंने आपको रोमांचित करने के लिए एक कहानी सजेस्ट करी दी है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाइए अपने लिए कुकू एफएम से बुक डाउनलोड कर लीजिए। 199 रुपीस में 50 से ज्यादा किताबें सुनने का मौका मिलता है। हमें अपना इतना